तो उम्मत और मिल्लत का मसले जो है ना, माशी तौर पर कमज़ोर, हम समाजी तौर पर हम कमज़ोर हैं और सियासी तौर पर हम कमज़ोर हैं, लेकिन 20-20 हज़ार करोड़ रुपए की जायदादें हमारी आंखों के सामने लुट रही हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? और ये गुटला बेगम पेट का इशू जो है मेरे टाइम का नहीं है, वो बहुत पहले से हो रहा था। मैं तो अभी आके 1.5 साल हो रहा है। आप पूरा जो गुटला बेगम पेट खत्म होने के बाद पूरा ठीक रहा, आप मेरे पे लेकर के आप इल्जाम लगाने के नहीं, राइट नाउ कल रात के जो फोटोग्राफ्स मैं बता रहा हूँ आपको, कल रात के रोज वहां पर, कल रात की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता। कोई अंदर तो भी घुस जाता, कोई है सो अलग अलग तो भी करता। आए दिन आप एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो 1.5 साल से झेल रहा हूँ। अब डायरेक्ट ये मुझे बोल दे रहे हैं कि आपका भी कुछ लेन देन अगर बोल के बोल रहे हैं। पहले शख्स से आप इस तरीके से मेरे से बोले हैं, लेकिन आप पहले जानकारी ले लीजिए कि मेरा क्या रोल है उसमें, उसके बाद फिर आप मेरे को बोलिए। और जहाँ पे ऐसा कोई इत्तला है तो बोलिए, और वहाँ पर मुकामी लोगों से पूछे कि मैं आज रात को भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ या नहीं करता हूँ, आप एक बार पूछ लीजिए उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हैं वो मस्जिद आलमगीर घोटाला बेगम पेट जो वक्फ की लैंड है, जिसका सर्वे नंबर 129 है। 90 एकर्स की, 90 एकर्स की ये जो जायदाद है, वक्फ की जायदाद, जिसमें से तकरीबन कब्ज़े हो चुके हैं, लुट चुके हैं। लेकिन हमें अभी जो है ताज़ा इत्तला ये मिली थी, और अज़मतुल्ला जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि कुछ पैसे लेकर यहाँ पर फेंसिंग वॉल की जो है इजाज़त दी गई है लैंड ग्रैबर्स को, और ये काम चल रहा है। और हम आपको बता दें कि ये काम जो है रात के अंधेरों में किया जाता है। तो हम अज़मतुल्ला चेयरमैन से ये पूछना चाहेंगे कि आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि आपने लैंड ग्रैबर्स से पैसा लेकर इस काम की इजाज़त दी है, या अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो फिर आप फौरी तौर पर इस काम को रुकवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। घोटाला बेगम पेट, सर्वे नंबर 129, जुमला 90 एकड़ जमीन, और ये कोई आम जमीन नहीं, ये वक्फ गेजेट लैंड है। ये वो जमीनें हैं जो अमानत हैं, जो उम्मत के लिए हैं, जो मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तानों के मुस्तकबिल के लिए रखी गई थी। लेकिन आज उन्हीं जमीनों पर सवाल ये उठ रहे हैं कि ये औकाफ है या कारोबार, ये हिफाजत है या मिली भगत, ये हुकूमत है या सौदेबाजी। यही वो घोटाला बेगमपेट की वक्फ की जायदाद है जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू से लेकर वाईएस राजशेखर रेड्डी तक, और वाईएस राजशेखर रेड्डी से लेकर केसीआर तक, और केसीआर से लेकर रेवंत रेड्डी तक मुसलमान वक्तन फौक्तन हर हुकूमत से यह मुतालबा करते आ रहे हैं कि घोटाला बेगमपेट की वक्फ की जायदाद का तहफ्फुज किया जाए। हुकूमतें तो बदलती हैं, वक्त के सीएम भी बदलते हैं, लेकिन कब्जों में कोई रुकावट नहीं आती। एक सवाल यह भी पैदा होता है कि मस्जिद आलमगीर घोटाला बेगमपेट की कमेटी के रुकन, जो कि जुबली हिल्स बाय इलेक्शन के इंचार्ज भी थे, और नाम नेहाद मुस्लिम क़यादत का जुबली हिल्स बाय इलेक्शन में कांग्रेस की तायद करना, और दूसरी तरफ मुसलमानों की औकाफ की जायदादों के लुटेरों की मदद भी करना, कहीं ये एक ही सिलसिले की कड़ियां तो नहीं है? वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी से सवाल यह है कि कई चेयरमैन आए और चले गए, और आप भी 2 साल में चले जाएंगे, और हम सब की मौत भी बरहक है। और फिर मरने के बाद अल्लाह ताला जब सवाल करेगा कि मैंने तुमको इस आला ओहदे पर फायज किया तो तुम मेरी जायदाद को बचाने में नाकाम क्यों रहे? अगर आप सियासी असर रसूख के तहत इस जायदाद को बचाने में नाकाम होंगे तो उससे बेहतर है कि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दें, ताकि आप कम से कम कब्र के अजाब से तो बच जाएं। और हम भी ये बात जानते हैं कि आप पहले एमएलसी और मिनिस्टर की रेस में थे, और वो ओहदे ना मिलने की सूरत में
छोटा ओहदा ही सही मगर आपको वक्फ बोर्ड चेयरमैन बना दिया गया। तो इसमें अल्लाह ही की मसलिहत है कि आपको बस इसी ओहदे में आजमा लिया गया और आप अल्लाह ही की जायदादों को बचाने में नाकाम हो गए। तेलंगाना पॉलिटिक्स के असर रसूख रखने वाले सियासतदान के सगे छोटे भाई ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और बिल्डर को इस घोटाला बेगम पेट की वक्फ की जायदाद को लूटने और बेचने पर परसेंटेज मुकर्रर करते हुए इजाजत हासिल कर ली है। और हमारी क़यादत सियासी असर रसूख रखने वाले सियासतदान से सवाल करने से भी डरती है कि जिसके नतीजे में आज हमारी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपयों की जायदादें हमारी आंखों के सामने ही लुट रही हैं। इस सिलसिले में मीम टीवी सिर्फ इतना कर सकता है कि शायद यह वीडियो आवाम तक पहुंचे और उनमें शऊर बेदार हो जाए और वो वक्त के लुटेरों को पहचान ले। इस औकाफी जायदाद की कीमत का अंदाजा लगाते हैं तो दिल दहल जाते हैं। अगर आज उसी जमीन के एक हिस्से पर सिर्फ 4 मंजिला अपार्टमेंट तामीर कर दिया जाए तो हर फ्लैट की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए होगी। उसी हिसाब से माहिरीन का अंदाजा है कि उस वक्फ की जमीन की कुल मार्केट वैल्यू तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए बनती है। जी हां, 20,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी अमानत, मगर आज बगैर किसी खौफ के उस पर नाजायज कब्जों का सिलसिला जारी है। रात के अंधेरों में गैर कानूनी तामीरात और वक्फ बोर्ड खामोश। हर रोज रात के 12 बजे के बाद बुलडोजर, ट्रक, मिट्टी, सीमेंट, लोहा और तामीरात। और हैरत अंगेज बात यह है कि यह सारी तामीरात उस वक्त भी जारी है जब मामला सब जुडिशियल है, यानी अदालत में जेरे बहस है। सवाल कई हैं, कानून कहां है, पुलिस कहां है, वक्फ बोर्ड कहां है। मीम टीवी की जानिब से सवाल करने पर चेयरमैन के पास सवाल के साफ सीधे जवाब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। जब मीम टीवी ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से साफ सवाल किया कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, किसने इजाजत दी, पुलिस क्यों खामोश है और कब्जा क्यों नहीं रुक पा रहा है, तो बेतुके जवाब मिलते हैं कि हमें भी रातों में फोन कॉल्स आते हैं, जब हम जाते हैं तो काम रुक जाता है, हम एसएचओ से बहस करते रहते हैं। यह जवाब है या मजाक, यह जिम्मेदारी है या तमाशा? अगर आप जाते हैं तो काम रुक जाता है तो फिर ये कब्जे और काम हमेशा के लिए क्यों नहीं रुकते और केसेस दर्ज क्यों नहीं होते? हमारे सवालात के ये ऐसे जवाबात हैं जो पूरे निजाम की नाकामी को बेनकाब कर देते हैं। चेयरमैन से जब नाजायज कब्जों की बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि यह मसला कोई नई बात नहीं है बल्कि बरसों से चलता रहा है। अगर यह मसला नया नहीं है तो फिर आप वहां क्यों बैठे हैं? जब सितंबर में 1000 गज जमीन आपके दौर में कब्जा कर ली गई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल यह नहीं है कि कब्जा 10 साल पहले हो या 20 साल पहले, सवाल यह है कि अब आप जिम्मेदार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, जब अहम फाइलों से मुतालिक सवालात किए गए तो उसके बाद कुछ नए इंकेशाफात हुए कि कौन सी फाइल रोक दी जाती है और कौन सी फाइल आगे बढ़ा दी जाती है। वक्फ बोर्ड के अंदर एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। हमारी तहकीक के मुताबिक जो फाइल्स मस्जिद, कब्रिस्तान, मुस्लिम कम्युनिटी के मफाद, फायदे और अवामी हक वाली फाइलें हैं, चेयरमैन के पास रुकी हुई हैं और लैंड ग्रैबर्स, कब्जा माफिया, सियासी मफाद वाली फाइलें सीईओ के पास रुकी हुई हैं, जिससे अवाम का नुकसान और कब्जा ग्रुप का फायदा हो रहा है। चेयरमैन कहते हैं कि मैं हर फाइल चेक करता हूं, तो सवाल यह है कि क्या फाइल्स को 6 महीने, 8 महीने या 1 साल रोक कर रखना आपकी नजर में चेकिंग है या डीलिंग? और जब राजा सिंह से मुतालिक सवाल किया गया तो उसके जवाब में भी कहीं से भी कोई तुक नजर नहीं आता। कौन है राजा सिंह और उसको इतनी ताकत किसने दी? राजा सिंह एक इलाके का एमएलए है और वो पुलिस के साथ आकर वक्फ प्रॉपर्टी पर कार्रवाई रुकवा देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पुलिस को हुक्म नहीं दे सकते। यह सवाल फिर गूंजता है कि आप चेयरमैन हैं या फिर एमएलए के खौफ में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हजारों एकड़ की औकाफी जमीनें, अरबों की कीमत, उम्मत की अमानत, और नतीजा यह है कि अमानतें खतरे में। वक्फ जमीनों पर कब्जे और हुकूमत खामोश, पुलिस बेबस, जिम्मेदारों की मिलीभगत, वक्फ बोर्ड तकसीम शुदा और अवाम परेशान। आखिर में एक सवाल जो तारीख पूछेगी कि क्या जब वक्फ की जमीनें लूटी जा रही थी उस वक्त जिम्मेदारान कहां थे? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या यह हमारी आजमाइश नहीं है? यह सिर्फ जमीन नहीं, यह हमारी शिनाख्त है, हमारी विरासत है और हमारा हक है। और उस पर उठते सवालात पर अगर आप खामोश हो तो आपकी खामोशी एक जुर्म है। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी की आज की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज। और अब मुझे दें इजाजत।
अल्लाह हाफ़िज़।